ओम 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 ओम। पहले सब में बसे हुए, कभी ना किसी से पैदा हुए और कभी जिसमें से और कुछ पैदा नहीं हुआ, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। हम स्वीकारते हैं, मानते भी हैं, जानने की जिज्ञासा लेके भी बैठे हैं, सत्संग भी बहुत सुनते हैं, शास्त्र का अध्ययन भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं। फिर भी कई बार हम वही कहते हैं, हम कृतार्थ नहीं हुए हैं। क्यों? ये प्रश्न कभी कभी बीच में सुलझ भी जाता है, इसका तुरंत सुलझ जाता है। एक ओंकार के उपदेश से सतयुग में सब कृतार्थ हो जाते, इससे ही धन्य धन्य हो जाते, इतने से ही उनका जीवन सफल हो जाता। कई साधक जिज्ञासु भी होते हैं, मोक्ष इच्छा प्रबल रखते हैं और मोक्ष इच्छा की पूर्ति के लिए शास्त्र अभ्यास, संत जनों गुरुजनों के सानिध्य में अध्ययन करना वो भी करते हैं। फिर भी उसे प्राप्त नहीं होता, ऐसा होता है। कोई कोई साधक मध्यम प्रकार के होते हैं, उसको बार बार उपदेश मिलता है और उस पर अभ्यास करके वो दीर्घ काल के बाद, दीर्घ काल के पीछे समझ जाते हैं और उपदेश प्राप्त कर लेते हैं, सफल बन जाते हैं। ये हम सब जानते हैं। अष्टावक्र जी जैसे परम गुरु, महामुनि, श्रेष्ठ ज्ञान के दाता उपदेश करता है, वो बात जानते थे। उनको पता था कि जनक महाराज तो ज्वलंत जिज्ञासा लेके आए थे और थोड़े उपदेश में उन्होंने जान भी लिया और अब बता भी दिया, तो इससे वो निष्कर्ष पे आते हैं वो ज्ञानी है। फिर भी वो ज्ञान की दृढ़ता के लिए जनक महाराज के ज्ञान की दृढ़ता नहीं, हम सब की दृढ़ता के लिए बार बार वो ही उपदेश करते। अगर यहाँ एक अद्भुत बात, जो जनक महाराज ने जाना है वो सत्य 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 ही, मगर परम बोध की प्राप्ति के लिए जो सत्य का उद्घाटन करना है अब वो कर रहे हैं। अष्टावक्र जी महाराज अब कर रहे हैं। जनक महाराज ने तो प्राप्त कर लिया है, सतबोध उनको तो हो गया है, मगर जो जिज्ञासु हैं कुछ मेहनत भी कर रहे हैं तो भी उसे प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे जिज्ञासुओं के लिए जनक महाराज को निमित्त बना के आगे का उपदेश करते हैं, हमें कृतार्थ करते हैं। किनारे बैठा हुआ मनुष्य तैरना चाहता है, बहुत जिज्ञासा है, उसे तैरना भी है, वो सोचता है ऐसे गिरने से भी तरना,
किसी को पकड़ के जाऊं तो तरूंगा? क्या उपाय से मैं तर सकूंगा? उपाय मिले मैं खुद करूँ। देखिए, जिसके पास वो श्रद्धा नहीं है कि मैंने जो जाना है वो सत्य ही है, और जिसके पास वो विश्वास नहीं है कि गुरुदेव ने, शास्त्रों ने, संतों ने जो मुझे उपदेश है वो पूर्ण सत्य है, उसके मन में ऐसी द्विधा होती है। इस द्विधा से वो पीड़ित होते हैं। जब तक वो द्विधा नहीं छूटती, जब तक श्रद्धा दृढ़ नहीं बनती, अटूट विश्वास जब तक नहीं होता, तब तक मनुष्य जानना चाहता है फिर भी नहीं जान सकता। प्राप्त करने की जिज्ञासा होते हुए भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस सत्य का उद्घाटन अब इस प्रकरण में, किसको वो प्राप्त हो गए और किसको न हो, वो अभी अष्टावक्र महाराज कहने जा रहे हैं। देखिए, 14 प्रकरण पूरे हुए हैं, तब तक ज्ञानोपदेश हुआ है, ज्ञान की चर्चाएं हुई है, जनक महाराज ने अपने अनुभव को व्यक्त भी कर दिया है। परमानंद की अनुभूति उसके मुंह पे छलक रही थी, फिर भी अष्टावक्र जी महाराज क्यों आगे बोध करते हैं? हमें इतनी बात समझ लेनी चाहिए कि हम इतने ज्वलित जिज्ञासु हुए तो इतने उपदेश से प्राप्त हो, तो उसका पुनरावर्तन हुए तो विशेष आनंद आता है, हम और आनंद लेते। अगर हम इतना समझ लें, ये शंका कुशंका हमें होती है, होगा या नहीं होगा, क्या करने से हो जाएगा पूरा। जो उपदेश मैंने पाया है वो बिल्कुल वहां तक पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, तो फिर हमें बार बार अभ्यास करना पड़ता है। और यहाँ उन्हें वो कह रहे हैं कि 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। एक सत्व बुद्धि वाला, दृढ़ निश्चय वाला, एक महावाक्य का उपदेश सुन के ही बोध को प्राप्त कर लेता है। मंद बुद्धि वाले को बार बार उपदेश करना, गुरु अगाधे नहीं उपदेश करते हैं, मगर निम्न बुद्धि वाला जिज्ञासु तो है, फिर भी वो नहीं प्राप्त कर सकता। तो जो नहीं प्राप्त कर सकता है उसको यात्रा करने की बाकी। जो बार बार उपदेश से एक बार जग जाता है उसकी यात्रा भी हो जाती है, और जो जल्दी से एक शब्द से ही स्वीकार कर लेते हैं उसको तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे जिज्ञासु की स्थिति के लिए ये 15वां प्रकरण है, 20 श्लोक का एक प्रकरण है, उत्तम प्रकरण है। यहाँ तक हम जनक जी को सुन रहे थे, अब अष्टावक्र जी को सुनेंगे। अष्टावक्र जी हमारा क्या मार्गदर्शन करते हैं, इसके पहले 10 श्लोक आज जाएंगे, बाकी तो 10 आज। यथा तथोपदेशेन कृतार्थ सत्त्वबुद्धिमान् आजीवम् अपि जिज्ञासुः परस्तत्र विमुह्यति मोक्षो विषयवैरस्यम् बन्धो वैषयिको रसः एतावदेव विज्ञानम्
यथेच्छसि तथा कुरु। वाग्मी प्राज्ञमहोद्योगम् जनं मूकजडालसम् करोति तत्त्वबोधोऽयम् तस्त्यक्तो बुभुक्षुभिः। न त्वं देहो न ते देहो भोक्ता कर्ता न वा भवान्। चिद्रूपोऽसि सदा साक्षी निरपेक्षः सुखं चर। रागद्वेषो मनोधर्मो न मनस्ते कदाचन। निर्विकल्पोऽसि बोधात्मा निर्विकारः सुखं चर। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि विज्ञाय निरहङ्कारो निर्ममस्त्वं सुखी भव। विश्वं स्फुरति यत्रेदं तरङ्गा इव सागरे। तत्त्वमेव न सन्देहम् चिन्मूर्ते विज्वरो भव। श्रद्धस्त्वतात श्रद्धस्व नात्रमोहं कुरुष्व भोः। ज्ञानस्वरूपो भगवान् आत्मा त्वं प्रकृते परः। गुणे संवेष्टितो देहः तिष्ठत्यायाति याति च। आत्मा न गन्ता न गन्ता किमेनम् अनुशोचसि। देहस्तिष्ठतु कल्पान्तम् गच्छत्वदेव वा पुनः। क्व वृद्धिः क्व च वा हानिस्त्व चिन्मात्ररूपिणः वचिन्मात्ररूपिणः। अद्भुत। एक एक श्लोक एक एक से बढ़कर है। इसे प्रथम श्लोक को ही हम देखें तो होता है कि अजातवाद का ये शास्त्र हमारा अज्ञान निवृत्त करने में अगर जिज्ञासा सत्य बुद्धि लेके की है तो तुरंत निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है। सत्व बुद्धि लेके हम ये अभ्यास करते हैं तो जिज्ञासा हमारी अवश्य है। मगर बुद्धि जिसकी सत्व नहीं है, सत्य नहीं, दुर्बुद्धि है, रतमंद बुद्धि है, तो ये अजातवाद का सिद्धांत समझ में नहीं आता। ये संसार कुछ बना ही नहीं। अजातवाद के सब शास्त्र यही बात कर रहे हैं, जिसमें से कुछ उपजा ही नहीं।
हम कहते भगवान ने संसार बनाया, हमारी बात तो वही रहती है। ये जगत भगवान ने बनाया, ये पूरा संसार भगवान ने बनाया है। अरे भाई, जो खुद नहीं उपजा उसमें से और क्या उपज सकता है? यहाँ से पहले से वो मूल की कारण, जो सत्य है उसको दृढ़ करा दिया कि नहीं। ज्ञान में अजातवाद की दृढ़ता होती है, तब पूर्णता का परमानंद प्राप्त होता है। अष्टावक्र महाराज पुकार के कहते हैं, बार बार कहते हैं, और ऐसा उद्घाटन कर देते हैं रहस्य का कि जो सतबुद्धि वाला जिज्ञासु है तुरंत उसे पकड़ लेता है और तुरंत उसे ज्ञान हो जाता है। मध्यम बुद्धि वाला, उसे बार बार उपदेश की जरूरत पड़ती है। वो शास्त्रों का अभ्यास भी करता है, संतों को भी सुनता है और गुरुजन के पास समाधान करने के लिए पहुंच जाता है। इस प्रकार के बार बार के अभ्यास से उसे भी परम की अनुभूति होती है। मगर मंद बुद्धि वाला है, जो अजातवाद को समझने के लिए भी तैयार नहीं है, अथवा इसके पास क्षमता नहीं है। जिज्ञासु है, याद रखें, मोक्ष इच्छा तो है, मोक्ष मुझे प्राप्त करना है। कौन कहता है मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे जन्म मरण जाना है? कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। वो तो सब कहेंगे मुझे मोक्ष चाहिए। अरे भाई, मोक्ष चाहता है तो हमें भेजे, तब से मोक्ष तो हमारी मुट्ठी में बांध के दिया है। मुट्ठी बांध के आया जिन्होंने, जब मैं भेजा तब तो मोक्ष मुट्ठी में लेके आया था। हाथ पसारे जाएगा, क्या लेके गया? देखिए, समझे, इतना ही समझे तो मुझे ये स्थिति समझ लेनी है, ऐसा निश्चय करके इस संत वाणी को समझने की कोशिश करता है, शास्त्रों का चिंतन करता है, गुरुदेव के आदेशों को मानता है, और ऐसे पुरुषार्थ करके गुरु जैसे कहते हैं वैसे करते 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 शास्त्र की सम्मति उसमें ढूंढ लेते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं, दोनों बात एक कर देते हैं। फिर विचार करते हैं कि शास्त्र भी वही कहते हैं, संतजन भी वही कहते हैं, गुरुजन भी वही कहते हैं, फिर भी मुझे नहीं समझ में आता, बस मेरा ही दोष है। ऐसा समझ के सत्व बुद्धि वाला पुरुष अपने दोषों को निवृत्त करके आगे बढ़ता है। जिसकी बुद्धि सत्व है, उस बुद्धि में से दोष सारे निर्मूल हो जाते हैं, चले जाते हैं। उसे कभी अश्रद्धा नहीं होती, कभी अविश्वास नहीं। दृढ़ निश्चय के लिए जो जो सत्संग से मिलता है, जो उपदेश हो पाता है, वो उपदेश पे चलता है। चलते चलते तुरंत ही उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें ऐसा जिज्ञासु बनना चाहिए जिस जिज्ञासा से हमें थोड़े ही वाक्य सुनने से ज्ञान हो। इसके लिए महापुरुष समझाते थोड़े दृष्टांत देते हैं कि विरोचन को ब्रह्मा ने बहुत उपदेश दिया, श्वेत केतु को उनके पिता नारद मुनि ने 9 बार उपदेश दिया। ऐसे कई दृष्टांत शास्त्र में है, हम अगर देखेंगे तो पता है। ब्रह्मा जी उपदेश करें तो भी ज्ञान न होवे, विरंच जी स्वयं उपदेश करे तो भी ज्ञान न होवे। ऐसे जिज्ञासु हम न बने हुए। श्वेत केतु को बार बार उपदेश सुनना पड़ा पिता से, ऐसे भी हम न बने। बार बार सुनने के बाद काम होवे, इतना समय हमारे पास है या नहीं, क्या हो सके हम न भी पाए, और समय न पावे तो रिस्क बढ़ाएंगे।
और जो मंदबुद्धि वाला है, जिज्ञासु तो है वो भी, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मगर किस प्रकार मोक्ष मिलता है, कैसे मुझे उपदेश प्राप्त होता है, क्या क्या मुझे समझाया जाता है, मुझे क्या करना चाहिए। अपने कर्तव्य पे जो सजाग नहीं है, ऐसे मूढ़ बुद्धि मनुष्य बार बार धोखे खाते हैं। कब वो समय आएगा और कब पाएगा पता नहीं, कोई अंदाजा नहीं। हमको ऐसे जिज्ञासु बनना चाहिए जिससे हमारा कार्य तुरंत हो जाए। कोई पेट्रोल जैसे होते हैं, पेट्रोल में भी 2-3 प्रकार के पेट्रोल होते हैं। दूर से ही पकड़ लें, और दूर से जो पकड़ लेते हैं वो आग, जो जरूरी है वो सब जला के समाधान करा देते हैं। सत्व बुद्धि है, ग्रहण करने में देर नहीं, कुछ थोड़ा सा बीच में अवरोध है, वो उपदेश मिलते ही समझ क्लियर होने से प्राप्त हो जाता है। उसके मुट्ठी में मोक्ष रहता ही है। दिया हुआ परमात्मा का अधिकार वो तुरंत ही स्वीकार कर लेता है, और जो फर्ज होती है वो फर्ज पे लग जाता है बराबर। जब तक हम निस्वार्थ गुरु, निस्वार्थ संत जन, जो हमारे पास कोई अपेक्षा नहीं रखते, कुछ भी नहीं चाहिए उसे, उसको तो जो मिल गया है वो, और सबको नहीं मिला भी, तो अमूल्य चीज है, जगतिक मूल्यवान चीज है, उसके सामने तुम बराबर है। ऐसे मूल्यवान वस्तु पाने वाले क्या करेंगे? वही बांटने की कोशिश करेंगे, इसे कोई स्वार्थ नहीं। हमको भी मिल जाए जो मैंने पाया मैं सबको दूं, वो भाव बने, तुरंत ही वो पकड़ लेता है उपदेश को, गुरु के उपदेश को पकड़ लेता है। जैसे गुरु जी के पास अधिकारी शिष्य पहुंचता है और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है, गुरु तुरंत कहते हैं तत्वमसि, बस फिर दूसरा सुनने को नहीं रहता। तो वही है जो जानने के लिए मेरे पास आया है, फिर दोबारा उसे प्रश्न नहीं रहता मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार व्यवस्था होगी, नहीं, गुरु ने बोल दिया वही सत्य, उसमें डट जाता है। पेट्रोल दूर से पकड़ लेते हैं, कई तीक्ष्ण पेट्रोल होते हैं, आग को दूर से पकड़ लेते हैं, तो गुरु ने यही खड़े खड़े इतना ही कह दिया, तत्व जानने के लिए गया है, जाके हाथ जोड़ के खड़ा है। गुरु समझ जाते हैं जिज्ञासा उसकी और कोई नहीं है, होती तो क्या देते, इसकी यही जिज्ञासा है। तुरंत कहते हैं तत्व, तत वो पद तुम तेरा असिर है, जो पद का तुम आंसू है, जो पद प्राप्त करने के लिए तू आया है, वो आत्मपद तू ही है, वो शुद्ध चिदानंद घन आत्मघन तू ही। तेरे में कोई अन्य जगह नहीं है, अरे छिद्र भी नहीं है, छोटा सा सुई के पॉइंट जितना छिद्र भी नहीं है, ऐसा ठसो ठस तो अपने आप में भरा हुआ है। तो ऐसा आत्मस्वरूप है जिसमें अन्य कुछ होता है, अनन्य। कितने कितने उसकी तीव्र जिज्ञासा होगी, वो एक ही सोचता है कब कोई मुझे बता दे मैं कौन हूं। तो हमें
पहले मैं कौन हूं वो जानने के लिए अभ्यास करना चाहिए। कहाँ से आया? हम कहें ब्रह्म से आया। शास्त्र कहते नहीं, ब्रह्म से कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। ये सारा संसार मन के ऊपर है भाई। ब्रह्म तो जैसा है वैसा नित्य निरंतर और विभु अपने आप के सिवा उसको और दिखता है। तो वो ब्रह्म तू है। ये शब्द सुनते ही वो स्वरूप में स्थित हो जाता है और गुरु के आगे वही प्रकट कर देता है, अहम अस्मि, मैं बोलू। कैसे सत्य बुद्धि उसकी, कितनी तीक्ष्ण बुद्धि उसकी, किसने निश्चयात्मक बुद्धि उसकी। मैं स्वीकार कर लेता हूं, मैं नहीं होऊंगा तो ऐसा उसे नहीं होता। मैं वही हूं, गुरु ने बोल दिया मैं बोल दिया। मैं नहीं जानता इसका मीनिंग वो नहीं है तो मैं वो नहीं। और गुरु ने बोल दिया, स्वीकार कर लेना है, स्थिर हो गया। फिर उसका व्यवहार कभी बदलेगा नहीं। ऐसे गुरु ने बोल दिया मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैंने पक्का कर दिया। फिर परिस्थिति बदल जाए, अगर निर्विचार स्थिति प्राप्त न हो, संकल्प विकल्प उठते रहे, तो उसने वास्तव में गुरु के वचन को स्वीकार नहीं किया। वास्तव में वो कहता है हाँ मैं ब्रह्म हूं, मगर उसका दृढ़ नहीं हुआ। कोई भी परिस्थिति में अचल है अपने आप में, तो कोई बात नहीं, उसे और उद्देश्य सुनने की जरूरत ही नहीं। ये कई दृष्टांत भक्तों के हमें जानने को मिलते हैं। ज्ञानी जनों के भी कई दृष्टांत शास्त्रों में हैं, और उनके किए हुए उपदेश, उनके अनुभव गाथाएं उनके शास्त्रों में भी है। शास्त्र क्या है? शास्त्र अन्य कुछ नहीं है, शास्त्र अनुभव की बात। अपने अनुभव को व्यक्त करते करते ये महापुरुष मौन हो गए, क्योंकि आगे वाणी नहीं चलती। जहां वाणी का भी अंत आ जाता है वो पद हमारा है। शब्दों के पास वर्णन करने का सामर्थ्य जहां नहीं रहता, वो हमारा स्वरूप, ऐसा निश्चय से हो जाता है। तो हम वो होने की कोशिश करें कि जगत क्या है वो देखने की कोशिश करें। जगत इस माया, जगत है क्या? और कुछ नहीं है। जो हम उत्पन्न हुआ मानते हैं, भगवान ने बनाया है ऐसे मानते हैं, वहां तक हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं। ईश्वर रचित है ऐसा नहीं मानते। ईश्वर तो गुणातीत है, माया के सर्जन है, वो गुणाधीन है। तो परमात्मा को जानने के लिए हमें सत्य को स्वीकार करना। गुरुदेव फिर कहते ज्ञान हो जाने के बाद भी वही उपदेश को दोहराते हैं। पहले जो जिज्ञासा लेके आया था, वो जिज्ञासा से जो ज्ञान दिया गया था, वो ज्ञान की अनुभूति होते ही हम अस्मि बोलने का सामर्थ्य हो गया। तो तुरंत जिसको हम अस्मि का ज्ञान हो जाता है, वो ज्वलंत जिज्ञासा, सत्व बुद्धि वाला, उपदेश एक ही सुने, अरे एक मंत्र ही सुने, पूरा नाम सुनने की उसे जरूरत नहीं, राह कहते ही अनुभव हो जाए। ये भी कमाल का दृष्टांत है। कमाल ने मुद्दा से जुलूम कर दिया, लंबी कथा है, शॉर्ट में कहते हैं। और गुरु जी के पास, कबीर जी के पास आके कैसे तुमने सजीव किया?
राम कहते थे डंडा अड़ा, वहां तो राम पूरा हो गया, उसके पहले सज हो गया। अच्छा, पूरा राम तुमने यूज नहीं किया, नहीं। और राम पूरा यूज कर दिया। अरे वो बोलने की क्या जरूरत है तुझे? वो राम है, ऐसा तुम्हें निश्चय होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। राम का नाम लेने से वो कहता है वो भी राम है। सजीव हो गया मीन्स पंचभूतात्मक पुतले को सत्य नहीं मानते, ये तत्व से समझते हैं, और तत्व का उपदेश आवश्यक नहीं है। तत्व को उजागर नहीं करना पड़ता, क्योंकि तत्व समझ रहा है। ये सत्व का उद्घाटन अभी कर रहा है, तत्व का उद्घाटन अभी हो रहा है। ज्वलंत जिज्ञासु पेट्रोल की तरह दूर से प्रकट, ऐसा होता काफी दृष्टा। परीक्षित राजा को देखिए शाप हुआ, हम सब जानते हैं। उन्होंने उसी समय में 7वें दिन तो मृत्यु निश्चित था, काल समीप है, पता भी चल गया। रात पाठ सब छोड़ के एक जगह में बैठ गए। परीक्षित का वैराग्य देखो, अनुष्ठान शुरू, कुछ उसको चले ना, और एक ही जिज्ञासा, एक ही वांछना। उनको वो तो पता चला ही है राज करते करते भी पंचभूतात्मा मैं नहीं हूं। वो तो तक्षक काटेगा, यहाँ जल जाएगा, मर जाएगा, मैं और कुछ हूं। तो वो अनुष्ठान लेके बैठ गए। कौन उद्देश्य करेगा मुझे, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ तो कैसे मुझे उपदेश होगा? कुछ नहीं, मगर प्रबल मोक्ष इच्छा, प्रबल जिज्ञासा, प्रबल दृढ़ता। मृत्यु से पहले, इस शरीर छूटे उससे पहले ज्ञान होना चाहिए। कौन कराएगा, कैसे कराएगा, किस प्रकार होगा, 7 दिन में होगा या नहीं होगा, कुछ सोचे बिना बैठ गए। हम जानते हैं कई संत महात्मा आए, सुखदेव जी के पिता भी आए, और भी सब समर्थ महात्मा आए, आते थे। जो यहाँ सत्संग हो रहा है इतना सुन के ही सब संत समागम हो गया, इकट्ठे हो गए। सब संत समाज आ हो गया। उमड़े हुए संत समाज में से एक भी संत ने हिम्मत नहीं की, जब शर्त सुनी तब 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष दिला दे। अरे 7 दिन में मोक्ष, ऐसे समर्थों को भी प्रश्न हुआ हो सकेगा। सुखदेव जी महाराज घूमते 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 आ गए। बाल ब्रह्मचारी, तब का तेज ललाट पे, इतने सारे संत महापुरुषों को देख के प्रसन्न हो, खुश हो गए। मगर ज्ञान कराने वाला आसन खाली था, उसको तो कुछ नहीं था। क्यों खाली है वो प्रश्न भी नहीं उठा। वो तो आते हुए बस खाली आसन देखा, बैठ गए। देखिए कैसे गुरुजन हमें ज्ञान करा सकते हैं। वो भी जिज्ञासु भक्त को ज्ञान होता है, समर्थ गुरु के द्वारा। सामर्थ्य अपना ऐसा होना चाहिए कि दूर से हम खींच लेंगे गुरु से। इतना सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर हम पुरुषार्थ प्रबल करें तो भी हो जाएगा। देर भी लगेगी लंबी, सुनते रहे, जीवन भर सत्संग सुनते रहे, फिर भी शंका नहीं उठे तो ब्रह्मा आके उपदेश करे तो भी नहीं हो।
तो भी नहीं होता, हमने सुना। हम सावधान हो जाएं, हमें कैसे हो? कोई कल से जैसे कोयले जैसे उसको जलाने पड़ते हैं। गुरुदेव ऐसे शिष्यों को भी धीरज रख के उपदेश करते हैं और समझाते हैं कि नहीं, ये क्रमशः ये करता जा, एक दिन हो जाए। विषयान विषवत तज मुक्तिम इच्छसि हेता विषयान विषवत। शुरुआत से सत्संग वहां से शुरू है, अष्टापहरी का, फिर आगे का बोध हुआ है। इस प्रकार गुरुदेव एक एक स्टेप हमको चलाते हैं और हम दृढ़ता करते जाते हैं। शंका वहां नहीं होती हमारे। हमको ये सत्य की दृढ़ता नहीं है, मगर हमारे प्रबल इच्छा है प्राप्त करने, फिर दोबारा जन्म नहीं लेना है, ऐसा निश्चय है हमारा। तो हम ऐसे पेट्रोल जैसे दूर से आग को पकड़ लें, ऐसे नहीं है तो भी हम कोयले जैसे तो है ना, गुरुदेव के जलाने से हम जग जाएंगे और धीरे 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 जैसे पानी मिलता जाएगा वैसे इसमें आग पर निकल जाएगी। हम उस आग से सारे अज्ञान को, जन्मों के अज्ञान को निवृत्त कर सकेंगे और ज्ञानाग्नि प्रकट होते ही अंधेरा मिट जाएगा, अज्ञान अंधेरा मिट जाएगा। मगर हम ऐसे जिज्ञासु न बने। मोक्ष तो चाहिए, ज्ञान तो चाहिए, मगर ये समझाते हैं, कहते हैं संत जन, गुरुजन, शास्त्र, मगर ऐसा करने से हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तो मंद पुरुषार्थ करें, हम थोड़े संसार में घुमाए, वहां से धक्का लगता है कभी मान अपमान का, तिरस्कार का, किसी का भी, तो फिर वापस आके ये पुरुषार्थ शुरू करता है, बार बार ऐसे ऐसे करता रहता है, तो उसको क्या होगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? नहीं मिलता, उससे नहीं मिलता। क्योंकि कई बार दृष्टांत हम देते हैं बहनों को कि आपको दाल पकानी है, गैस पे चढ़ा दो, धो के रखिए, पानी भी रखा और गैस को जलाया भी, मगर बीच में किसी ने बोला चाय बना देना, उतार दिया चाय बना, फिर रखा, फिर ऐसा कुछ आ गया, उतार दिया, फिर 200 बार करो तो भी दाल नहीं चलेगी, पकेगी नहीं दाल। दाल को पकानी होगी तो दाल पकेगी नहीं। ऐसा मंद पुरुषार्थ करने से, जिज्ञासा होते हुए भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो कोयले जैसे, पत्थर या कौल से जैसे नहीं बनेगी। हमें तो वही जिज्ञासा होनी चाहिए, वैसे ही तीव्र इच्छा होनी चाहिए जिस तीव्र इच्छा से और कुछ पाने की कभी इच्छा नहीं, संसार के और देखने की भी इच्छा नहीं। प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति में हम न प्रतिकूलता देखेंगे न अनुकूलता देखेंगे। जो निश्चय करके लग जाता है वो कोयले जैसा है तो भी प्राप्त कर सकता है, मगर वो पत्थर के कौल से होते हैं, उसको तो लगाने के लिए केरोसिन लगाओ, केरोसिन काफी रख दो, ऊपर से रखो और पवन डाल 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 करो, कितना समय बिगड़ जाए तब उसमें आग लगती है। जन्मों के बीतने के बाद अगर कुछ होवे तो बीच के दुख, बीच की जन्म मरण की यात्रा बहुत खतरनाक। शास्त्रों ने उसके लिए वर्णन किया है कि गर्भवास की यात्रा बहुत कठिन है। 9 मास तक मां के उदर में उंदे लटक रहा, न आंख खुले न मुंह खुले, सब बंद। और माता जो खाती पीती है उसका रस बालक को मिलता है, क्योंकि नाभि से नाभि जुड़ी हुई है, वहां से ही रस मिलता है। खाने का तो सामर्थ्य मुंह खुल नहीं सकता,
तो माँ को जो पसंद है वो खाएगी, तीखा चरपरा खाएगी, तो बच्चे की, इसे कोमल बच्चे का क्या हाल होगा, सहना पड़ता है। तो माता को और कोई बीमारी कुछ भी हो गया तो वो भी बालक को सहना पड़ता है। गर्भवास में वो जल की कोठरी है, उबलता पानी है, वहां परू खून एक पूरा खामोशिया है, पूरा उसके भरा हुआ गड्ढा है। उस गड्ढे में फेंक दिए गए हैं जीव को, जो जीव को जन्म मरण में जाना पड़ता है। वो वहां से 9 मास दुखी होकर फिर जन्म की बारी आती है। इतना कष्ट होता है बच्चे को, बच्चा बोल नहीं सकता, गूंगा मुंगा, बाहर आकर रोता है, अंदर तो रो भी नहीं सकता, रोए तो कोई सुन भी नहीं सकता। तो मूड बच्चा कह नहीं सकता, और मोहग्रस्त माँ कितना कष्ट है वो भी नहीं कह सकती, भूल जाती है। ये संसार ऐसा है, उसमें आना, कोई भी योनि में कष्ट है, उसमें आना कष्टदायी है। विचारशील साधक सोचता है कि नहीं, अब ये नहीं, अब तो मुझे पहचान लो, जिससे मुझे गर्भवास की यात्रा न करनी। फिर वशिष्ठ महाराज वर्णन करते हैं, सब संत भी वर्णन करते हैं, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था मूर्ता में है, विचार शून्य अवस्था है। उसके विचार ऐसे होते हैं, हम बच्चे की वाणी सुन के खुश होते हैं, बच्चा बोलता है जैसे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, मगर हम हंसते भी हैं, खुशी खुशी से हंसते हैं, बच्चे बोलते हैं, मगर उसकी बात मान नहीं लेते। देखिए, बच्चे की कोई बात ऐसी होती है जो मानने जैसे, ऐसे बच्चे ज्ञान लेके प्रकट हुए होते हैं, मगर अन्य बच्चों की बातें, ये तो बच्चों का खेल है, ये बच्चे की बात है, ऐसे कर टहल देते हैं। तो बचपन में बुद्धि नहीं होती, मुर्दा होती है। फिर विवाहावस्था, विवाहावस्था दीवानी है, जिसमें सत्य असत्य का विवेक नहीं रहता। विवाह में कई गलत कार्य हो जाते हैं, कर्म बंधन होते हैं, बल का अभिमान होता है, बहुत कुछ ऐसा है। युवानी का वर्णन करने को जाओ तो कहीं घंटे बीत जाए तो भी वो पूरा न हो, कर्म बंधन वहां से ही ज्यादा से ज्यादा होता है। युवावस्था में और भी जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी, वो बोझ उठाते उठाते थक जाता है, वृद्ध हो जाता है। वृद्धावस्था में शरीर की क्षीण अवस्था, बुद्धि की क्षमता कम हो जाती है, स्मरण शक्ति भी कम होती जाती है, चली जाती है, गात्र सारे गलने लगते हैं, न आंखों के पास पूरा देखने का सामर्थ्य होता है, न कानों के पास पूरा समझने का, सुनने का सामर्थ्य होता है। देखिए, अंग कोई काम करने के लिए काबिल नहीं रहते। ऐसे वृद्धावस्था में भी दुखी होकर जीना होता है, और फिर मृत्यु। पूरे जीवन की हमारी जो करनी है, वो करनी, और अगले जन्म के भुगतने के बाकी जो हैं कई जन्मों के, वो सब लास्ट में बताया जाता है। अंतिम समय पे जीवात्मा बेसुध जैसा दिखता है, मतलब बाहर से बेसुध है, अंदर से वो अपने कर्मों को देखता है, दिखाए जाते हैं। देखो, इसलिए बोल नहीं सकता, वो कुछ कह नहीं सकता, कष्ट होता है तो उसे दिखाई देता है उसके मुंह पर, और अच्छे कर्म है और अच्छी गति है उसके मुंह की खुशी से दिखाई देती है। ये मृत्यु की अवस्था हजारों मीछ एक साथ दंश देवे और जो पीड़ा हो, वैसी पीड़ादायक है अगर अज्ञान में जीवन व्यतीत किया तो। अगर नहीं जगे, सावधान नहीं हुए तो वृद्धावस्था में ये हाल होता है, ये परिस्थिति होती है। ऐसी परिस्थिति से
जब समय पूरा होता है, प्रारब्ध योग शरीर का पूरा होता है, तब कोई नोटिस नहीं दी जाती, किसी को कहा नहीं चलता। हम कितना भी चाहते हैं कि हम कहते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, बोल नहीं सकते, निकल नहीं सकती आवाज, बच नहीं सकता। मृत्यु के मुख में जा गिरा हुआ सावधान नहीं हो सकता है। इसलिए ये इस प्रकार का सत्संग किया जाता है। तथा तत् उपदेश, जो उपदेश है वो उपदेश जो सज्जन है, सत्व बुद्धि वाला है, वो उपदेश से कृतार्थ हो जाता है। कब? जब सत्व बुद्धि वाला है। सत्व बुद्धि वाला है तो उपदेश से वो सावधान हो जाता है, तुरंत उसको प्राप्त हो जाता है और तत्वमसि सुनते ही अलर्ट हो जाता है। सतयुग में तो ओम एक कहने से सब कृतार्थ हो जाते हैं, ऐसा हमने सुना। तो सतयुग में एक ओमकार सुनने से ही कृतार्थ हो गए। ओमकार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, उसे वो नहीं कहना पड़ता है कि तू बोल, तत्वमसि जितना भी उपदेश नहीं करना पड़ता, अकेले ओमकार से सावधान, धीरे 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 त्रेता द्वापर और कलयुग में हम पहुंचे। अब तो ये बात समझ में ही नहीं आती, तो ऐसे अन्य जीवों की तो बात नहीं करते, मनुष्य की बात करते हैं। मूढ़ मनुष्य अवसर पाते हुए भी उस अवसर का लाभ नहीं ले सकते। हम सावधान हो जाएं। हमें ऐसे सत्वगुण ही होना चाहिए जिसमें अन्य गुण आते ही नहीं, और शुद्ध सत्व में चले जाएं पुरुषार्थ करके, जिससे सुनते ही हम प्राप्त कर लें। गुरु के उपदेश से जो उपदेश हम दृढ़ करना चाहिए वो कर लें, दृढ़ करके हम उसका स्वीकार कर लें, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलें। एक दृष्टांत है, एक जिज्ञासु चाहता था मुझे कैसे तुरंत उपदेश हो, कैसे तुरंत उपदेश हो, जैसे मैंने लिया हुआ दृष्टांत है पहले। तो वो कबीर के पास पहुंचा, उसके पास घोड़ा था, अशोक और माला। गुरुदेव ने बोला हाँ तुरंत हो सकता है, ज्ञान हो जाए तुरंत, क्यों नहीं, अब भी हो जाए। इस पेड़ पे चढ़ और छलांग लगा, तुरंत ज्ञान। भला रोक दे यहाँ, फोड़ दे यहाँ, और ऊपर इसके ऊपर छलांग मार के पड़, तुरंत ज्ञान हो जाएगा। घोड़ा तो ये दिया, भला भी रोक दिया। देखो जिज्ञासा है ना, इसीलिए। फिर पेड़ पे चढ़ते पहले उसको विचार आया कि हाँ तो होशियार है भी, मैं गिरूंगा और मर जाऊंगा तो कौन कहेगा उसे ज्ञान हुआ नहीं हो, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा, मर जाऊंगा तो। नहीं, कबीर की बात तो सत्य होती है, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर ज्ञान होगा। फिर चल, फिर करते, फिर वो ही शंका, स्वीकार नहीं हो सकता है तो तुरंत, स्वीकार नहीं होता है तो तुरंत शंका होती है, तुरंत अविश्वास होता है। जो दुर्गुण, वो दुर्गुण आके इकट्ठे हो जाते हैं। बार बार करता था इसमें से एक कोई जिज्ञा से निकला, अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, ऊपर चढ़ते नीचे उतर, नीचे उतर, अरे देखो ये भाला मेरा। मैंने कबीर जी से कहा था कि मुझे तुरंत ज्ञान हो जाए, ऐसा कर। उन्हें बोला ये भालू यहाँ फोड़ दे और ये घोड़ा मुझे दे दे, ऊपर चढ़ के उसके ऊपर छलांग मार, तुरंत ज्ञान। तो ये कैसे हो, नहीं हो सकता। मैं मर जाऊँ फिर कौन बोलेगा मुझे ज्ञान हुआ नहीं हुआ, मैं तो बोलने के लिए रहूंगा नहीं। उसने बोला ये कबीर का वचन है। हाँ कबीर तुझे दिया हुआ वचन है। हाँ जी मुझे ही दिया है। अच्छा तुझे क्या चाहिए?
जो चाहिए वो ले जा, ये वचन मुझे दे दे। वचन ले लिया, तुरंत ऊपर चढ़ के छलांग मार के ज्ञान हो गया भाई। देहाध्यास मिट गया, अहंकार छूट गया, मैं ब्रह्म हूं, इतना ही ज्ञान। देखिए, इसमें शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है, और शरीर अपना नहीं है उसे छोड़े, वो अधिकार भी नहीं है। देखिए, फिर भी जिसको दृढ़ विश्वास नहीं है वो ऐसे शंका कुशंका करते हैं और ज्ञान प्राप्त उसे नहीं होता है। यहाँ स्पष्ट बताया, जो शुद्ध बुद्धि वाला है, जिसका चित्त शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, वो कभी दूसरा विचार नहीं करता। हमें ये याद करना है, वो जिज्ञासु तुरंत ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। मगर जो जीवन भर जिज्ञासु है, पूरी जिंदगी जिज्ञासु है, मगर वो दृढ़ अभ्यास नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं कर सकता है, तो जिंदगी भर जिज्ञासा रखेगा तो भी ज्ञान होने वाला नहीं है। कितनी बढ़िया बात बताई, जीवन पर्यंत जिज्ञासा होता हुआ भी उसमें जगत में मोह करता है। परमात्मा में अपने स्वरूप में दृढ़ता नहीं होती तो वो क्या करेगा, जगत का मोह करेगा और गिरेगा। हमें अगर वो सावधानी रखनी है, हम दृढ़ निश्चय में बैठे कि मोक्ष चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसा निश्चय नहीं हुआ, निश्चय होते होगा मोक्ष, मुक्ति, जन्म मरण का बंधन छूट जाए इसे मोक्ष कहते हैं। फिर शरीर में भवाटू में भटकना पड़े उसे मोक्ष कहते हैं, तो मोक्ष होवे कैसे? ये बात है, अधिकारत्व सिद्ध करना चाहिए। जिज्ञासु तीन प्रकार के होते हैं, एक उत्तम जिज्ञासु, दूसरा मध्यम जिज्ञासु और दूसरा अल्प जिज्ञासु, अधम जिज्ञासु। अल्प जिज्ञासु में जानता तो है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, तो कैसे आत्मा सिद्ध करूं? वहां से तो शंका की शुरुआत हुई। जानना है, पाना है, सब कुछ है, तो कैसे हो, कैसे हो, कैसे? और फिर आगे बढ़ के और शंका उसे होती है, ये उद्देश्य मुझे होगा ही नहीं, निश्चय मुझे निश्चय होगा या नहीं होगा, वहां फिर शंका हुई। प्रश्न 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 का समाधान नहीं होता, होगा या नहीं, होगा या नहीं। तो फिर ऐसे जिज्ञासु जीवन पर्यंत अभ्यास करता रहे तो भी उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है, वो अपने आप को नहीं पहचानता। तो हम याद रखें, सबसे पहले ज्ञान अगर पाना है, रहा सहा अज्ञान भी मिटाना है, अरे जितना भी हो इतना ज्ञान मिटाना है, तो हम एक ही निश्चय करें कि गुरुदेव उपदेश करते हैं, संत महापुरुष कहते हैं और शास्त्र कहते हैं, इसका अभ्यास करके चिंतन मनन करके निश्चय करें। सत्य तो यही बात है कि मैं ब्रह्म, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं विभु हूँ, व्यापक हूँ, सर्वत्र स्थित हूँ, अन्य कोई है ही नहीं मेरे सिवा, जो भी है वो मैं ही हूँ। तो सर्वोहम 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 करते करते सर्वस्वरूप हो जाएगा, कहीं भी उसे भिन्न भिन्न नहीं, एक ही पुरुषार्थ रहेगा, उसे कुछ करना ही नहीं। प्राकृत आचार स्वाभाविक हो गए, क्योंकि ये हमारे प्रारंभ में निश्चित हो चुके हैं, तो सामने आएंगे और सहज होंगे, उसमें उसे कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। प्राकृत आचार होता रहेगा, प्रकृति के कार्य हैं, प्रकृति में होंगे, और हम प्रकृति से परे परम चैतन्य आत्मा है, तो हम उस आत्म स्वभाव में स्थित हो जाएंगे। इसके लिए और भी कुछ बातें नेक्स्ट करेंगे, अभी हम मंत्र जाएं।